नमस्कार साथियों, एएमएसआईयू से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं। आज साथियों हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, हालांकि और बहुत बड़े यूँ मान लो कि जीत हुई है हमारी, और उस जीत का आप लोगों को सबको दिख भी गया होगा। साथियों मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि साथ बनाए रखेंगे तो हर मामले में अपन लोगों की जीत होगी। आज यहाँ मौजूद है मेरे साथ जो CCH कंप्लीट वाले साथी जो लगातार यहाँ पे संघर्ष कर रहे थे। इन सभी साथियों का कुछ साथ ब्रिज कोर्स जो जिनका लेटर जारी करना था, और वो लोग भी साथी लोग आ रहे थे, और इनको भी धन्यवाद आप लोगों को देना चाहिए कि इन लोगों के आज बैठने की वजह से आप लोगों का भी भला हो गया। और वैसे तो ब्रिज कोर्स का मैंने पहले ही कह दिया था आप लोगों को, लेकिन विश्वास करना सीख लोगे जिस दिन, शायद आप लोगों का भला अपने आप ही होने लग जाएगा, क्योंकि आप लोगों को एक सेकंड में कोई भी गुमराह कर देता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं आपको कह रहा हूँ कि इसी तरह से अगर चलता रहा तो शायद बड़ी बात मत मानो कि मेडिकल फील्ड को हम जल्द ही बदलेंगे। साथियों एकजुटता रही तो शायद आज एकजुटता की ये ताकत है, सभी की ताकत है। ये जीत अपनी नहीं हुई, ये अपन सभी साथियों की जीत हुई है, अपने पूरी मेडिकल फील्ड की जीत हुई है। और ये जीत के बाद ये तय हो गया है कि वास्तव में मेडिकल फील्ड के जो अपन लोग सभी लाल हैं वो सारे एकजुट हैं, और जो गर्ल्स हैं वो भी एकजुट है, और उनकी वास्तव में ताकत सरकार ने जानी, और उसके बाद आज ये वेबलिंग जारी हुआ है। साथियों तो मैं सबसे पहले तो शुभकामनाएं देना चाहता हूँ मेरे CHO के ब्रिज कोर्स के लिए इंतज़ार करने वाले साथियों के लिए कि अब उनका रिलीविंग भी अब बहुत जल्द हो जाएगी, क्योंकि रिलीविंग ब्रिज कोर्स अब जब शुरू होना है तो मैंने कह दिया था 7 सितंबर से। साथियों वेबलिंग डल गया है तो 7 सितंबर से अब बैच शुरू होना भी तय हो गया, आप लोगों को पता चल गया होगा, जो डेट भी मैंने बता दी। और चंद ही दिनों में आपका ब्रिज कोर्स भी खत्म हो जाएगा। जो डॉक्टर्स हैं उनके अंडर में आपको एक तरीके से ट्रेन किया जाएगा PHC और CHC पे, और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें सभी में आपको ट्रेंड किया जाएगा एज ए जूनियर डॉक्टर के रूप में, क्योंकि आप लोगों को आगे प्रिस्क्रिप्शन सारे काम करने पड़ेंगे। और लास्ट वैसे तो ये 6 वीक की है ट्रेनिंग होती है टोटल मिला के, लेकिन वैसे 6 महीने का इसको टाइम पीरियड दिया जाता है, लेकिन 6 महीने का ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जल्द आप लोगों की एग्ज़ाम भी होगी, दिसंबर लास्ट तक एग्ज़ाम हो जाएगी, जनवरी फर्स्ट वीक में आप लोगों को एग्ज़ाम हो जाएगी, और जनवरी के अंदर आप लोगों का रिजल्ट आके और जल्द से जल्द आप लोगों को 1 से 31 मार्च के बीच में ज्वाइनिंग मिलेगी। साथियों ऐसा विश्वास मैं आप लोगों को दिलाता हूं, और इतना कहना चाहता हूं कि साथ बनाए रखोगे तो सब चीज़ों में जीत होगी। दूसरी बड़ी शुभकामना मैं आप लोगों को एक और देना चाहता हूँ। मेरे साथ मौजूद है मेरे छोटे भाई रोहित सैनी भाई, और इन लोगों का संघर्ष है, साथ में ब्रिजमोहन मीणा भाई, और जो अलग से साथी लोग हैं जिनका संघर्ष रोहित भाई बता देंगे क्या क्या नाम, पीयूष सैनी, रोहित सिसोदिया जी हैं, सभी लोग, सभी साथी लोग, और ECG के जो 15 साथी लोग हैं उनको तो मैं बाई नेम सभी को ही जानता हूँ। और उन सभी साथियों का संघर्ष की भी जीत हुई है कि उन लोगों का भी इसमें लिस्ट में नाम आ रहा है, और बहुत जल्द पहले 50 और 15 सभी की लिस्ट आएगी, ज्वाइनिंग लिस्ट आएगी। मैंने बता दिया था आपको कि आचार संहिता लगने की वजह से चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ी थी, और वो कल परमिशन हो गई थी। आज मैंने कहा था 26 या 27 तक लिस्ट जारी हो जाएगी, लेकिन आज लगभग होने की पूरी संभावना है रात तक। फिर भी अगर कोई टेक्निकल मिस्टेक छोटी मोटी आती है तो 26 या 27 यानी कि कल या परसों श्योर आप लोगों की लिस्ट जारी हो जाएगी। आज 25 हो गई है साथियों, जो हम लोगों ने अब तक बोला है वो पूरा हुआ है। साथियों ब्रिजमोहन मीणा भाई की थोड़ी तबीयत डाउन थी तो वो थोड़ा सा कम पाए, लेकिन फिर भी वो लगातार संपर्क में बने हुए थे। उनका रोल भी और सारा रोल रोहित भाई ने भी निभाया। तो ये जो साथी लोग हैं तीनों जो ECG में जो लीड कर रहे हैं, उन सभी साथियों को आप लोग भी सपोर्ट करो ताकि आप लोगों का भी कैडर बने। बड़ी शुभकामनाओं के साथ हम लोग हर वीडियो लाइव करते हैं, एक अच्छी खबर के साथ हम लोग वीडियो लाइव करते हैं। साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो CCH कंप्लीट वाले साथी हैं उनसे मैं स्पेशल तौर पे कहना चाहता हूँ कि ये जो भाई तुम्हारे संघर्ष कर रहे हैं, विश्वेंद्र भाई, मनोज भाई, गोवर्धन भाई जो खुद केकड़ी से है और लगातार संघर्ष कर रहे हैं, रोशन भाई, ओम प्रकाश सियोल भाई, हमारे दो ओम प्रकाश सियोल हैं, दोनों ही संघर्षशील है। एक ब्रिज कोर्स के लिए लड़ रहे हैं और एक ब्रिज कोर्स वालों को ज्वाइनिंग दिलवाने के लिए लड़ रहे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है हमारे यहाँ पे। गोवर्धन भाई ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि जल्द से जल्द इनका किसी भी हाल में, आज तो मंत्री जी के यहाँ पे तो चलो ठीक है हम गए थे, सुबह एक टीम हमारी मंत्री जी के यहाँ गई थी, और उसके बाद और भाई का नाम है
तेजराम सैनी भाई, इनको तो बिल्कुल ही सैल्यूट है, जो अपनी मैडम के लिए लड़ने के लिए यहाँ पे आज हमारे साथ बैठे हैं। मतलब इनकी मैडम CHO में CCH कंप्लीट कर चुकी हैं, जो बिहार CHO में थी, और यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए आने वाली है 2-4 दिन के बाद। तो ये भी मैडम को जल्द से जल्द यहाँ पे ज्वाइनिंग दिलाने के लिए संघर्षरत है, और ये खुद आते हैं अपनी मैडम के लिए। मैडम नहीं आ पाती तो ये आ रहे हैं। ये बहुत बढ़िया बात है कि आप लोगों में से जितने साथी लोग हैं, चेलाराम जी, योगेश कुमार भाई, केमचंद भाई, धर्मेंद्र भाई, विकास, योगेश भारद्वाज भाई, हाँ, और खुशहाल आराम जी, अजय शर्मा भाई, संजय जी, मतलब ये लोग तो LA वाले साथी है, ये रोज CCH वालों के लिए भी आते हैं। देख लो, ये एक दूसरे का जो सहयोग है, भाई का नाम बोलिए, पवन भाई, तो ये एक दूसरे के लिए जो सहयोग की भावना है, ECG वाले यहाँ पे आ रहे हैं, ECG वाले साथी भी हमारे साथ सुबह से बैठे हैं ज्वाइनिंग के लिए। तो इसलिए आज बैठे हैं तो सब कुछ हो रहा है, और शांतिपूर्वक बैठे हैं, और बार बार डिपार्टमेंटों में सुबह से शाम तक हम चक्कर लगा रहे हैं। तो ये उसी का नतीजा है कि आज बहुत अच्छे से मजबूती से हमारी जीत हो रही है। और हमारे साथी लोग भी यहाँ मौजूद हैं, जो 2016 वाले जो साथी हैं पेमेंट के लिए, जो बहुत बड़ा आंदोलन इन लोगों ने किया है। तो ये लगातार साथ बने हुए, और हर चीज़ में जीत हो रही है। अभी इन साथियों के लिए भी अब हम लोग भागेंगे रात दिन, और ये भाग ही रहे हैं। 2016 वाले साथियों का जो पेमेंट है वो बहुत कम है, उनका वेतन बढ़ाने के लिए जो संघर्षरत है वो हमारे बीच मौजूद है। आ जाओ भाइयों, तो आज लिस्ट निकलवा दिया आपने? हाँ, बिल्कुल, सारे भाइयों की बदौलत। 12 बजे मैं ऊपर बैठा था, जो कर रहे थे गाड़ी, हाँ, जो उसने बोला, एक पूछने आए थे कि यार आज ये वो बोल रहे थे। तो साथियों लाइव था, तो साथी लोग बीच में आए हमारे भाई, तो उनको धन्यवाद कि इन्होंने भी अभी साथ है हमारे, और हम भी इनके साथ देंगे इनका वेतन बढ़वाने के लिए। और पूरे प्रोफेशन में जो ये वेतन के रूप में शोषण होता है, 7-7 हज़ार मानदेय देते हैं, इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन अब तैयार होगा। क्योंकि सभी लोग, चाहे CHO है, वो भी इनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इनके साथ है, और हम लोग अब पूरी ताकत के साथ यूनाइट होकर इस पूरे राजस्थान सरकार को जवाब देंगे, अगर इन लोगों ने जल्द से जल्द समाधान नहीं किया तो। बाकी हम मंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं आज, कि मंत्री जी ने अच्छा काम किया सभी के लिए। विभाग के अधिकारियों को, MD साहब को भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद हमारा तब होगा जब हम अभी, हमारा धरना जारी है साथियों, धरना सफल तब पूरा मानेंगे जब हमारे CCH कंप्लीट वाले साथी जो पूर्ण कर चुके हैं CCH, उनको भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और ये बिल्कुल एंड पे है साथियों, मैं बता दूं, बिल्कुल काम एंड पे है। अभी मंत्री जी के यहाँ हम लोग अंदर गए थे, विश्वेंद्र भाई, रोशन भाई भी अंदर गए थे, गोवर्धन भाई भी अंदर गए थे, जो मनोज भाई भी अंदर गए थे। सुबह एक टीम मंत्री जी के यहाँ चली गई थी, एक टीम यहाँ पे MD साहब के यहाँ पे, एक टीम PD साहब के यहाँ पे, पूरी टीम बना के हम लोग काम कर रहे हैं। बाहर लोग बैठे हैं तख्तियाँ लेके, पूरे तरीके से पूरी प्रोग्रामिंग सेट करके, और पूरा पॉजिटिव रहा सारा काम। एक टीम सिद्धार्थ महाजन जी के यहाँ पे, और सभी टीमों को मैं भाग के हैंडल कर रहा था, सभी साथियों के पास जा जाके, और हम लोग सभी से लाइन वाइज मिले, और सभी अधिकारियों ने जल्द से जल्द हमारा काम किया। उसके लिए उन अधिकारियों को सबसे बड़ा धन्यवाद है। और सबसे बड़ा धन्यवाद ऐसे कर्मचारियों को जिन्होंने वेब लिंक के लिए किसी से भी सिद्धार्थ जी महाजन जी से परमिशन लेते ही तुरंत वेब लिंक के लिए फटाफट ऑर्डर बना के, और तुरंत प्रभाव से सारा काम इतना स्पीडली करवाया। और इतनी सारी कॉलेजेस साथियों, पहली बार इंडिया के इतिहास में 7810 लोगों का ब्रिज कोर्स चालू होगा। आज तक 2000 से 3000 लोगों से ऊपर का ब्रिज कोर्स शुरू नहीं हुआ, 3000 से ऊपर लोगों का ब्रिज कोर्स कहीं हुआ ही नहीं है। तो साथियों, ये बहुत बड़ी जीत है। आपको नहीं पता इसमें कितने पेज फंसे हुए थे। इग्नू वाली मैडम ने साफ हाथ खड़े कर दिए थे। उसके बाद RUHS से मीटिंगें करना, फिर उनके साथ मर्ज करवा के पूरा सिस्टम एक साथ करवा के, और 2 वीक के अंदर इतना काम करना, और जो 20 से 25 दिन लग गए इस पूरे काम में। साथियों, इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से इस कमरे में, सचिवालय से स्वास्थ्य भवन से मंत्री के घर से CMO, CMR, मुख्यमंत्री जी निवास, सारी जगह चक्कर लगाए, भागते रहे, दौड़ते रहे। सारी फोटो आपने देखी। कुछ लोगों ने, 1-2 लोगों ने फेक आईडियो से कमेंट करने की कोशिश की, उल्टे सीधे बोलने की कोशिश की कि कुछ नहीं होने वाला। आज तक वो लोग ऐसे ही कहते आए हैं कि कुछ नहीं होने वाला। हर बार हुआ है, और हमारी जीत हुई है, क्योंकि हमारे अंदर जुनून है, हम सच्चे हैं, ईमानदार हैं, और हम लोगों को कोई हराने वाला नहीं है। हम लोग इसी तरह जीतते रहेंगे, और अब जल्दी वेतन विसंगति के लिए भी, हमारे भाइयों के लिए पूरी तरह से हम लड़ेंगे। साथियों, विश्वेंद्र भाई भी आपको कुछ छोटी मोटी चीज़ें बताएंगे जो लगातार संघर्ष कर रहे थे। एक हमारा छोटा भाई थोड़ा सा नाराज चल रहा है, हो सकता है हमसे, हमारा आसाराम भाई जो आता नहीं है, अभी आ जाएंगे वो भी। वो थोड़ा सा तबीयत खराब थी, घर पे बिजी थे थोड़े, कोई
छोटे भाई को भी अगर कोई बात हमारी गलत लगी हो तो हम उसको ये कहना चाहते हैं कि भाई आप हमारे भाई हो, आप भी आ जाओ जल्दी से जल्दी, और सभी लोग एकजुट होकर अपन लोग लड़ाई लड़ेंगे। गलतियां सभी से हो जाती, छोटी मोटी अगर होती भी है तो साथियों आसाराम भाई को भी आना चाहिए जल्द से जल्द, हमारे छोटे भाई को, वो भी हमसे अलग नहीं है। और सभी साथियों को धन्यवाद जो संघर्ष कर रहे थे। विश्वेंद्र भाई भी बताएंगे, फिर मैं कुछ चीज़ें और बताऊँगा साथियों आपको छोटी मोटी। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो वेवलिंग का इंतज़ार कर रहे थे, और दूसरा शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं उनको। और साथ ही मैं जो कंप्लीट सीसीएच कर चुके साथी हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर हम 3.5 महीने से लगातार आ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। रोज़ाना कभी मंत्री साहब के पास जाते हैं, सचिवालय जाते हैं, एमडी साहब से मिलते हैं, पीडी सर से मिलते हैं और उनसे उनके पैर पकड़ते हैं रोज़ाना, कभी किसी के पैर पकड़ना, कभी किसी के पैर पकड़ना। तो साथियों मैं उनसे यही बोलना चाहता हूं कि आप जहां भी हो ग्रुप में मैसेज, अगर नहीं आ सकते हो तो ग्रुप में मैसेज करके किसी से सवाल जवाब मत करो। अगर आप लोगों में थोड़ी बहुत भी कुछ है, इंसानियत है या कुछ भी है, तो अगले जो भी 2 दिन आने वाले हैं उनमें जो भी यहाँ NHM में भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनका साथ दो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हैं यहाँ पे। एक भाई हमारे साथ में जिनकी मिसेज CCH कंप्लीट हैं, जो कि पोस्टेड हैं, बट वो अपनी जगह अपने हस्बैंड को भेज रही हैं, तो उन भाई के संघर्ष को सलाम। और मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारा साथ दें, कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आएँ ताकि हम और मजबूती से काम कर सकें। सुबह हम रोज़ एक उम्मीद के साथ यहाँ पर आते हैं, शाम को जब तक कुछ ना कुछ हमको मिलता है, हम एक कभी डिप्रेस हो जाते हैं, फिर कुछ न्यूज़ मिलती है, हम वापस से मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन साथियों सबसे ज़्यादा मोटिवेट होने की ज़रूरत है आप लोगों के साथ की। अगर जब तक आप लोग नहीं आओगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी टीमें कभी 2 उधर जा रहा है, 2 उधर जा रहा है, तो जो बैठे रहते हैं उनकी संख्या कम पड़ जाती है। तो साथियों अब ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचो, हमारा साथ दो, और आने वाले 2 दिनों में शायद आप लोगों के लिए खुशखबरी मिल जाएगी, शायद आपको वापस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यही कह के आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज़ गुरुवार को और शुक्रवार को आओ। और हमारे भरत भाई हैं जो आज तक लीड करते हैं, मैं उनके लिए एक ही बात बोलता हूं कि भाई को सैल्यूट है जो इतना संघर्ष करते आए हैं CHO के लिए, और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। और हमारे जो भी CHO का जो भी काम हुआ है आज भरत भाई की देन है, और आगे भी इन्हीं का साथ दो। और भ्रामकता पे मत जाओ, लोग आते हैं बीच में कमेंट करते हैं, उनकी बातों मत जाओ। जो रियल में काम करते हैं, जो बात होती है रियल में, आपको ट्वीट के द्वारा या लाइव वीडियो के द्वारा बता दी जाती है, जो कि सत्य होती है, और सत्य पे ही विश्वास करें। घर बैठे लोग मतलब फालतू बातों विश्वास ना करो। अगर भरत भाई लाइव आ रहे हैं तो मतलब कुछ मोटिवेट, कुछ न्यूज़ मिलके ही आप लोगों को पूरी न्यूज़ देते हैं। और मैं भरत भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज वेवलिंग जारी करवा दिया है, और मैं आशा करता हूँ कि अगले 2 दिन में वो हमारा लिस्ट भी जारी करवा देंगे। छोटे भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को धन्यवाद कि आप लोग इतना साथ देते हैं और सपोर्ट करते हैं। साथियों जो CCH कंप्लीट वाले हैं उन लोगों के लिए भी मैं ये कह देना चाहता हूँ अग्रिम बधाई है। लेकिन जब ये है एक बात बताऊँ आप लोगों को, यहाँ पे अब छोड़ के आ जाओ, जो बिहार बैठे हैं, यूपी बैठे हैं, सब जगह बैठे हैं, पूरे ऑर्डर तक आप लोगों के पूरे तैयार पड़े हैं। मैंने खुद ने कहा था वेबलिंक तैयार हो चुका है, सारी चीज़ें, आप लोगों ने विश्वास नहीं किया और हुआ, और वो का वो हुआ। इंतज़ार करना सीखो, धैर्य रखना सीखो, हर काम हो रहा है। वेबलिंक बहुत बड़ा काम था, ये ब्रिज कोर्स चालू होना सबसे बड़ा काम था, वो जब हो गया तो CCH कंप्लीट को ज्वाइनिंग तो बहुत आसान है, क्योंकि उनकी चॉइस तक मांग ली, सब कुछ हो चुका। आखिरी पड़ाव में मंत्री जी ने 7 दिन पहले फाइल अप्रूव कर दी थी साथियों आप लोगों की। आज हमारे अधिकारियों से बात हुई, लेकिन जो लिस्ट है फाइल अप्रूव हो चुकी है आज से 7-8 दिन पहले ही। लेकिन अभी हम लोग मंत्री जी के जो ऐसे हैं, एक तरीके से महेंद्र शर्मा जी, उनसे भी मिले थे, सभी भाई लोग मिले, उन्होंने फिर से फ़ोन किया है, उन्होंने साफ कह दिया है कल MD साहब कल दिल्ली रहेंगे, आज ही निकल गए थे दोपहर बाद, अपनी वेबलिंक की फाइल पे साइन करके निकले थे, वो पूरा काम करके निकले थे, पूरा प्रेस विज्ञप्ति पे भी साइन करके निकले थे, 4 फाइलों पे साइन करके निकले थे वो साथियों। उसके बाद जो वहाँ से निकलने के बाद वो कल रात को दिल्ली से आएंगे, लेकिन PD सर कल यहाँ रहेंगे। आज भरतपुर चले गए थे PD साहब। सिद्धार्थ महाजन सर आज अजमेर थे, कई लोगों ने कहा वो तो अजमेर है, कहाँ से वेबलिंक जारी हो जाएगा। साथियों हो गया है वेबलिंक जारी। सुबह ही सिद्धार्थ महाजन सर 10:30 बजे फाइल पे साइन करके चले गए थे। उसके लिए हम सिद्धार्थ महाजन को धन्यवाद देते हैं कि वो इतने एक्टिव है, हमारे लिए इतने ज़्यादा संवेदनशील है, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और संवेदनशील क्या, सरदार सर जो चीज़ सही होती है उसके लिए करते भी है, और मंत्री जी को भी इसके लिए तो हम धन्यवाद दे रहे हैं कि हाँ वास्तव में मंत्री जी ने आज मिले, हम मंत्री जी के पास सिद्धार्थ महाजन जी सर से फाइल आ गई है। वैसे कल मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम कल हर हाल में आपका
पीडी साहब को खुद बुला के अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उसको भी सॉल्व करा के और शुक्रवार तक हर हाल में ज्वाइनिंग देंगे। लेकिन वो ज्वाइनिंग तभी मिलेगी साथियों जब आप लोग यहाँ पे सर गिनाओगे, अपनी ताकत बताओगे, आप लोग इकट्ठे होगे और यहाँ पे बताओगे कि वास्तव में हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे बैठे हैं और बहुत सारे साथी लोग बैठे हैं। और ये मान लो कि सुबह से वहाँ NHM विभाग के सामने बैठते हैं और शाम को जब ये स्वास्थ्य भवन पूरा खाली होने को हो जाता है तब हम लोग यहाँ गार्डन में आके बैठ जाते साथियों उधर से सारे के सारे। और हम लोग यही हैं, आप सभी लोग जो मिलना चाहे वो मिल भी सकता है, लेकिन साथियों साथ दो, इस सिस्टम को अपने आप बदलेंगे। जब इतने बड़े काम हो रहे हैं तो सारे काम होंगे, लेकिन स्पेशल तौर पे जो 7-7 हज़ार में जो सैलरियाँ मिल रही हैं उन साथियों को कहना चाहता हूँ एकजुट हो जाओ, तांडव मचाना है। वक्त आप लोगों के बदले बदलाव का आ गया है, अब सारे काम होते जा रहे हैं तो सारे एकजुट होकर एक दूसरे का साथ देना। जिस दिन सीख लोगे सारा कुछ होगा। आज ECG वाले हमारा साथ दे रहे हैं, लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट रेडियोग्राफर हमारे साथ आ जाते हैं कभी भी आंदोलन में। 10-10, 20-20, 50-50 लोग इकट्ठे भी होकर आते तो हमारा आंदोलन मजबूत होता है। अधिकारी हमारी सुनवाई करते हैं और खुद सामने से आज इनको पूछो आप मंत्री जी कितना अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं, सारे लोग अच्छे रेस्पॉन्स दे रहे हैं क्योंकि हम लोग MD आके गया था धरने पे। MD सर आके MD सर आज खुद आज यहाँ हम लोग बैठे थे तो MD सर खुद आए और आके उन्होंने यूँ कहा कि 2 दिन में शुक्रवार तक रात तक हम लोग कैसे भी करके आप लोगों को लिस्ट जारी कर देंगे, आप लोग उठ जाओ। हमने यूँ कहा कि हम नहीं उठेंगे, हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक ब्रिज कोर्स चालू नहीं हो जाएगा, वेब लिंक जारी नहीं हो जाएगा और जब तक हमारा CCH कंप्लीट को खास करके ज्वाइनिंग नहीं मिल जाएगी तब तक नहीं उठेंगे। और CCH साथियों ब्रिज कोर्स चालू करवाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन मेरा ये था कि अब इनको भाग भाग के स्पोर्ट्स की भी सूची जारी करनी पड़ेगी, इनको भाग भाग के वेटिंग भी जारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वेटिंग और स्पोर्ट्स जारी नहीं हुए तो कल को उनको वंचित रहना पड़ जाएगा। तो साथियों इस वीक के अंदर, अगले वीक के अंदर स्पोर्ट्स वालों को भी अब ब्रिज कोर्स में इनके साथ शामिल करना पड़ेगा, चाहे वो वैसे करना पड़े। और साथियों वेब लिंक की मैं एक चीज़ और बता दूं, कल सुबह 8 बजे एक्टिवेट होगा। अभी डाल तो दिया है सारी चीज़, कल सुबह 8 बजे से वेब लिंक एक्टिवेट हो जाएगा पूरी तरह से। आप लोग कल सुबह 8 बजे से सारी चीज़ें शुरू कर दोगे, चॉइस वॉइस भरना, 3 जिले, वो सारी चीज़ें जो मैंने बताई थी वैसे का वैसे रहेगा। और साथियों जो CCH कंप्लीट वालों के लिए भी मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि उन लोगों को ज्वाइनिंग मिलनी है 1 सितंबर से, लगभग कोशिश है कि उसी से मिल जाए। शुरू में 3 दिन के लिए ज्वाइनिंग के लिए आप लोगों को एक बार के लिए 3 दिन के लिए अपने जो जिले मिले थे, ठीक है साथियों, जल्दी से जल्दी होगा, 10 दिन के अंदर अंदर पूरी प्रक्रिया होगी बस ज्वाइनिंग की। इतना मैं आपको इंडिकेशन दे रहा हूँ, अभी पूरी बात हम बताना नहीं चाहते, लेकिन कल आओ, आप लोग बस आओ यहाँ पे। अगर आओगे तो काम होगा, नहीं तो हम भी बैठे हैं, हमें तो आश्वासन मिल चुका कि जब वेब लिंक जारी करते हैं तो 2 दिन में CCH कंप्लीट को भी ज्वाइनिंग दे देंगे। लेकिन हम तो जब भी उठेंगे, हमने सौगंध खाई है और हमने कहा है कि जब ये सब भी बांध ली, ये जिस दिन ही एक बार के लिए हटेगी और दाढ़ी जिस दिन ही कटेगी, जिस दिन तुम्हारे सबके मामले सोल्व हो जाएंगे। और सौगंध खा रखी है साथियों, जब तक काम पूरे नहीं हो जाते हम लोग इसी तरह से लड़ते रहेंगे और एक वक्त खाना खा के भूखे प्यासे रह के रात भर जाग के भाग दौड़ करके आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो सिर्फ साथ देना मांगते हैं। एक दिन जिस दिन नहीं आ पाओ अपने साथियों को भेज दो, कोई और नहीं आ पाओ 10-20 साथियों को औरों को भेज दो, लेकिन बैठे रहोगे और पड़ाव डाले रखोगे तो सारे काम होंगे और होते भी जा रहे हैं। आज तक राजस्थान में तो 5 ही मेडिकल भर्तियाँ पूरी हुई है, 500 में जिसमें हम लोग इन्वॉल्व थे शायद, उसके अलावा एक भी भर्ती राजस्थान में 3 साल से नीचे पूरी नहीं हुई। लोग सिर्फ श्रेय लेने का काम करते हैं। जब हमारी भर्तियाँ कंप्लीट होने में आ जाती है तो हर बार कोई फर्जी नेताजी आकर अपनी ट्वीट करके नेतागिरी करने आ जाते हैं और झूठी फूफा करके चले जाते हैं। जिनको मंत्री कल 30-40 सेकंड के लिए मिले होंगे, सबके सामने मिले थे, कोई भर्ती के लिए कोई बात नहीं हुई और 6 भर्तियों के नाम लिख के डाल दिए। मैं तो हद हो गई, मतलब दिमाग ही खराब हो गया देखा तो कि यार ये चल क्या रहा है। मतलब आदमी इतनी चीज़ें कैसे लिख के डाल सकता है। मंत्री 6 भर्तियों का नाम लेते तो गेट से बाहर धक्के मार के निकाल देते हैं कि ये तू राजनीति करने आया है या भर्ती करवाने आया है यहाँ पे। तो साथियों सारी चीज़ें होती हैं, 1-1, 2-2 करके होती है, 3-3 करके होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भर्तियों का पुलिंदा, झूठ का पुलिंदा ला के रखते हैं और वहाँ पे मुख्यमंत्री आपसे वार्ता कर लेगा। सब समझते हैं सब लोग कि ये राजनीति करने आए हैं या फिर सच में लोगों का काम करवाने आए हैं। तो साथियों कल CCH वाले आ जाओ और अपना काम करवा लो जल्द से जल्द। 11 बजे बिल्कुल आखिरी 11 बजे बाकी है मंत्री जी का अप्रूवल, वो भी हो गया लगभग, लेकिन तुम आओगे तो जल्दी होगा, सिर गिनाओगे तो और जल्दी होगा। बिल्कुल CCH आओगे तो जॉब पाओगे साथियों, ये नारा चल रहा है हमारा। सारे के सारे साथी लोग आए, पधारे और
हमारे 2016 वाले भाइयों के लिए भी अब एक बड़ी रणनीति हम लोग बनाएंगे। सभी साथी लोग आज आए हुए हैं, हमारे साथी लोग भाई लोग, तो बड़ी रणनीति साथी लोगों के लिए लड़ेंगे सभी लोग और जीतेंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। और हमारा नेता जैसा हो, हाँ साथियों, जो CCH कंप्लीट वालों के लिए जो विदाउट जो जिनका वेबलिंग डला है, जो वो भी आना चाहे तो आपसे निवेदन है कि आप लोग भी आएँ। जिससे क्या है, इन लोगों ने आप लोगों का सपोर्ट किया तो वो भी आखिर में ज्वाइन तो CHO के पोस्ट पे ही करना है। एकजुट सारे जगह पे रहोगे, आप लोगों को बस टुकड़ों में बांट दिया जाता है इन सरकारों के द्वारा। इसलिए भ्रमित ना हो, सिर्फ एकजुट रहे, किसी की बातों में ना आए। सारे काम हो रहे हैं, 10-5 दिन लेट हो जाते हैं, आप लोग भ्रमित मत हुआ करो। ये हो सिर्फ और सिर्फ कल सारे इकट्ठे हो, परसों भी इकट्ठे हो, बहुत जल्द अपने सारे काम होंगे। ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम CCH कंप्लीट वाले तो आओ या और ब्रिज कोर्स वाले जितने आ सकते हो यहाँ पे जो नज़दीकी हैं वो ज़रूर आओ साथियों। पूरी भर्ती में इतना बड़ा संघर्ष हुआ, आज तक की इतिहास की ऐसी भर्ती जिसके अंदर 100 नहीं टोटल मिला के हो गए, कल तक जोड़े थे हमने 68 प्रदर्शन हो चुके हैं। 68 प्रदर्शन इतिहास की पहली भर्ती है जिसमें 68 प्रदर्शन के बाद 6 महीने में कंप्लीट हो गई। तो ये बहुत बड़ा संघर्ष है साथियों, और इसी तरह से चलते रहे तो पूरा मेडिकल फील्ड बदल देंगे सभी के सभी। और हार्दिक शुभकामनाएं मेरे ECG वाले साथियों के लिए भी, रोहित भाई को भी और ब्रिजमोहन मीणा भाई को भी, जो उन लोगों ने संघर्ष किया। इन लोगों ने भागदौड़ की शुरू से लेकर ECG की भर्ती के लिए, ये भी ऐसे ही पड़े रहे और आज इन लोगों को इसका नतीजा मिल रहा है। और भवानी कुमार भाई और सभी साथियों को बहुत बहुत आभार कि उन लोगों की भी भर्तियाँ पूरी हो रही है, उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। लेकिन RT वाले, वंचित वाले, उनका भी पहले समाधान हो जाएगा इतने देर में, 2-5 दिन में। और इस शुक्रवार को LT की एक और सूची जारी हो जाएगी परसों तक, जो 40-50 लोगों के लिए होगी। तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं अलग से डाल दूंगा, लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट रेडियोग्राफर की अलग से इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा साथियों। आप लोगों के लिए जो बोला है वही हुआ है, बस साथ बनाए रखें। और नई भर्ती वाले साथियों को मैं कहना चाहता हूँ आप भी आओ, क्योंकि नियम संशोधन तभी होंगे। नियम संशोधन कौन? अच्छा, तो चलो साथियों, आप लोगों से मैं भी अब एक बार के लिए विदा लेने का कहूँगा नहीं, क्योंकि विदाई हम आप लोगों से लेंगे नहीं, हमेशा आपके साथ हैं। और CCH वाले सारे पधार जाना, बस सुन लो मेरी बात। और सारे मंत्रियों से, अधिकारियों से, एक अधिकारी के पास टीम बना के जा रहे हैं। और आप लोग 5-10 जने और आओगे तो और 2-4 कर्मचारियों के जाके लुमटोगे ना तुम, तब जाके पूरा कंप्लीट हो जाएगा और मामला निपट जाएगा जल्दी से जल्दी। और NHM के कर्मचारियों को खास करके धन्यवाद देता हूँ और अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जल्दी अपना काम कर दिया। इतना बड़ा ब्रिज कोर्स मेरे हिसाब से तो 7810 की, पहले तुम्हें अभी तक ये नहीं पता कि 7810 का ब्रिज कोर्स एक साथ करवाना बहुत खांडे की धार थी। ये अभी तुम लोग नहीं समझ सकते हो कि हम लोग क्या करवा के लाए हैं साथियों। 3350 के लिए कह दिया था मैडम ने, और ये अलग अलग हिस्सों में ब्रिज कोर्स करवाना चाह रहे थे पहले। और वो ब्रिज कोर्स अगर अलग अलग हिस्सों में हो जाता तो इस पे तुरंत कोर्ट स्टे आता, क्योंकि 3350 लोगों को पहले ब्रिज कोर्स करवा देते ये लोग, और फिर 3350 को बाद में करवाते, फिर कोई और हो जाते। तो साथियों, जो जानकारियाँ दी थी उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं मिला है। छोटा मोटा ये है कि आज सुबह मीटिंग की कही थी मैंने कि आज डिसाइड हो जाएगा कि वेब लिंक डालना है या डायरेक्ट लिस्ट डालनी है। डायरेक्ट लिस्ट डालते तो कई लोग ये कहते हैं कि हमारी मेरिट के हिसाब से हमें हमारा जगह नहीं मिली, हम तो जयपुर भी लेना चाहते थे, फलाना भी। तो बिल्कुल पूरी तरह से चॉइस भरवा के इसलिए डाल रही, कोर्ट से स्टे नहीं आए, सारे काम एकदम तरीके से हो रहे हैं। आप लोग साथ बनाए रखें। अगर 3350 को हम ज्वाइनिंग दे देते, सॉरी ब्रिज कोर्स चालू कर देते और बाकी को छोड़ देते, 3350 को करा रहा था इग्नू, तो वो लोग स्टे ले आते कि इनको पहले कैसे करवा रहे हो तुम, हमारे नहीं करा रहे, तो आगे चल के फिर 1 जनवरी से हो कोई और प्रॉब्लम आ जाए। तो साथियों, सबको एक साथ ब्रिज कोर्स शुरू हो रहा है और वेबलिंग चालू हो गया है। 50 से 60 दिन का टाइम लगेगा, सिर्फ एग्जाम होगी और जल्द से जल्द आपका काम पूरा होगा। धन्यवाद साथियों। बाकी LT RT और फार्मासिस्ट और LA के लिए अलग से वीडियो आज डाल दूंगा मैं, रात तक कल नहीं डाल पाया था साथियों, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। नेत्र सहायक वाले और कैडर वाले साथियों के लिए भी अलग से बात आ जाएगी। भाई लोगों, हम आपसे निवेदन, हमने तो आपसे कई बार निवेदन किया है कि CCH वाले आओ। अब आपके बॉस भरत बॉस बोल रहे हैं कि आओ, तो कम से कम इनका कहना तो मान लो। और विदाउट CCH वाले भी हमारा साथ देना चाहते हो, प्लीज़ 2 दिन के लिए आ जाओ, ताकि हम थोड़ा सा भीड़ देखें यहाँ पे और हमारा काम जल्दी से जल्दी हो। बिल्कुल, धन्यवाद साथियों। आप लोगों ने वीडियो देखा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, क्योंकि जो आगे 3538 भर्ती आ रही ना, तुम्हें तो कराया सीधा चम्मच से मुंह में दे देता हूँ ना, जब भी तुम्हें मज़े हो रहे हैं बहुत ज़ोरदार और कमेंट आते हैं, बातें आती है, तो ये पहले से अभी एक्टिव हो जाओगे तो उन भर्तियों में भी नियम सही रहेंगे, नहीं तो बाद में लड़ते फिरोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा।
साथियों आपसे निवेदन कर रहा हूँ, फिर विज्ञप्ति आगे खिसकेगी बेमतलब में विज्ञप्ति जारी होने वाली है। अब भी कह रहा हूँ मैं, उसमें 1800 भर्ती और जुड़वा रहे हैं, 5300 करवा रहे हैं, लेकिन वो पुराने नियमों से ही हो। लेकिन पेपर मैंने अब की बार ये कह दिया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आना चाहिए, जिससे जो कई बच्चे सही है उनको नुकसान नहीं हो। धन्यवाद साथियों। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।